एक तरफ जहां छांगुर बाबा के 40 कमरे वाले साम्राज्य को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया है, वहीं यूपी के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने उसके कोडवर्ड्स भी डिकोड कर लिए हैं। छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों से कोडवर्ड्स में बात करता था। छांगुर बाबा के डिकोडेड शब्द जानकर आप उनकी शातिराना चालें और हरकतों से वाकिफ हो जाएंगे। इन कोडवर्ड्स में लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, जबकि धर्मांतरण को मिट्टी पलटना और ब्रेन वॉश को काजल करना। इसके अलावा बाबा से जब किसी को मिलवाने की बात होती थी तो उसे दीदार करवाना बताया जाता था। छांगुर बाबा अपने कोडवर्ड्स के जरिए निकाह का वादा करने के बाद धर्मांतरण और नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताया करता था। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाकर लड़कियों और युवाओं को वह निशाना बनाता था। कुछ युवाओं को इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में नौकरी का प्रलोभन भी वह दिया करता था। नेपाल और खाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला देकर हिंदू युवाओं को लुभावने सपने दिखाए जाते थे। फिर इन सब के जरिए धर्मांतरण की साजिश रची जाती थी। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया था जो बलरामपुर में चांद औलिया दरगाह के परिसर से संचालित हो रहा था। यहाँ वह नियमित रूप से बड़ी सभाएं आयोजित करता था, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक शामिल होते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज के बल्कि राष्ट्र के विरुद्ध भी रही हैं, लेकिन अब उसकी सारी गतिविधियों पर अंकुश लग चुका है। 40 कमरों का उसका साम्राज्य जेल की सलाखों के भीतर एक छोटे से दड़बे में तब्दील हो चुका है। दूसरों को प्रलोभन देने वाला, लुभावने सपने दिखाने वाला, छल प्रपंच के जरिए धर्मांतरण कराने वाला यह बहरूपिया बाबा अब न प्रलोभन दे पाएगा, न सपने दिखा पाएगा और न ही छल प्रपंच कर पाएगा, बल्कि अब तो वह खुद के लिए भी आज़ादी के सपने देख पाने के काबिल न रहा। छल प्रपंच रचने वाले की पोल पट्टी अब खुल चुकी है। उसका न केवल साम्राज्य नेस्तनाबूद हुआ है, बल्कि उसके नेटवर्क को भी छिन्न भिन्न किया जा चुका है।